आज इस वीडियो में आप लोग का बताने वाले हैं जो पेंशन का पैसा क्यों नहीं आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का मैं इसमें 3-4 प्रॉब्लम बताने वाले हैं जिसके चलते आप लोग का पेंशन का जो अमाउंट है अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पेंशन का कौन सा अमाउंट आप लोग का मैं बता देता हूं। अगर आप लोग का विधवा पेंशन होगा या विकलांग पेंशन होगा या वृद्ध पेंशन होगा, जो आप लोग का 60 साल जैसे हो जाता है तो आप लोग का पैसा मिलता है सरकार की तरफ से प्रत्येक महीना। ठीक है, तो आप लोग का मैं इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, जो अगर आप लोग का पेंशन का पैसा मिल रहा होगा पहले से, लेकिन कुछ दिन मिला और उसके बाद अचानक अभी बंद हो चुका है, अगर आप लोग का पेंशन का पैसा नहीं मिलता होगा तो आप लोग का क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो आप लोग का अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग का मैं इसमें 2-3 चीज़ मैं बोल दिया हूँ जो आप लोग का मैं बताने वाले हैं। यही 3-4 कारण के चलते आप लोग का पैसा नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो मैं पहला कारण ये बता देते हैं, जो मैं आप लोग का बता देते हैं, जो अभी आप लोग बोलिएगा जो मेरा जो पेंशन का अमाउंट रुक चुका है, जो ये केवाईसी मैं नहीं किया हूँ जिसके चलते रुक चुका है, ये आप लोग का गलत सोच है। ठीक है, क्योंकि केवाईसी जब आप लोग लाभार्थी का करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसका जब केवाईसी का ऑप्शन है हटा दिया है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग प्रत्येक लाभार्थी को 1 साल में एक बार केवाईसी करना पड़ता है। तो जब अभी आप लोग जो है ई लाभार्थी का पोर्टल खोल के यानी CSC ID लॉगिन करके ई केवाईसी जब आप लोग करने के लिए जाइएगा तो आधार नंबर सर्च करने के बाद क्या होता है, जो वहाँ पे उसका डिटेल्स खुल के आता है तो है, लेकिन उसका केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं देता है। ठीक है, जिस टाइम वो केवाईसी किया होगा वो डेट बताता है, और उसके बाद इसका कब एक्सपायर होगा, फिर से दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा, ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो ये सरकार का इशू है, सरकार इसको हटा दिया है। तो इस कारण आप लोग का जो, अगर आप लोग सोचते होंगे जो मेरा केवाईसी नहीं हुआ है इसी चलते मेरा पैसा रुका होगा, ये आप लोग का गलत सोच है। ठीक है, अगर आप लोग का 1 साल से ज़्यादा भी हो चुका होगा, अगर केवाईसी नहीं हुआ होगा, अगर आप लोग करने के लिए जाते हैं तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ये कारण नहीं हो सकता है जो आप लोग का पैसा रुका होगा। ठीक है, तो आप लोग का क्या करना होगा, जो केवाईसी का टेंशन हटा देना है, इस कारण से आप लोग का पैसा नहीं रुका होगा। ठीक है, दूसरा कारण मैं ये बता देता हूँ, जो अभी बहुत जगह देखे हैं, जो जिन लोगों का 60 साल उम्र नहीं पूरता है वो भी आधार कार्ड सुधार कर लेता है, उसके बाद जो है 60 साल पूरा किया उसके बाद जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर देता है, उसका भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी सरकार क्या कर दिया है, जो बहुत लोगों का देखे हैं जो यहाँ पे रद्द कर रहा है। ठीक है, तो रद्द जो कर रहा है तो किन लोगों का कर रहा है, जो उसका जो है पेंशन का पैसा रोक दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका नाम ही हटा रहा है। ठीक है, यानी डिलीट कर रहा है, यानी मृत्यु में घोषित कर रहा है। क्योंकि आप लोग जब उतना, अगर आप लोग जो समझिएगा जो मैं आधार सुधार कर लूँगा और उसके बाद मेरा जैसे 60 साल हो जाएगा और सरकार पैसा देगा, तो ऐसा तो हो चुका था, लेकिन अभी क्या कर दिया, जो लाभार्थी का जनसंख्या जैसे देख रहा था बढ़ रहा है, तो सरकार इस पे जैसे गौर किया तो इस पे पता चला जो इसमें जो है बहुत लोगों यानी आधार सुधार कर करके और उसके बाद जो है अपना यानी पेंशन का पैसा ले रहा है। ठीक है, यानी 1-2 साल नहीं 5-5 साल जो देखते हैं, 10-10 साल का भी हेर फेर होगा, यानी 10-10 साल का जो है सुधार कर लेता है, उम्र आगे बढ़ा देता है और अपना पेंशन का पैसा पाता है। तो इसी ऑप्शन में क्या कर दिया है, जो सरकार जैसे ये लाभार्थी को स्टेटस जो चेक कर रहा है, जो लाभार्थी को सही में जो है इसका उम्र पूर चुका है या कहीं पे करेक्शन किया है। ठीक है, और उम्र पूरा लिया है और बाद में अप्लाई कर दिया है और पेंशन का पैसा उठा रहा है। ठीक, चलते अभी बहुत लोगों का पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें जो जिसका सच्चाई है, जिसका सही तरह से उम्र पूर चुका है, उसका भी अभी देखते हैं जो पैसा रोक दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जिसका तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ फॉल्ट होगा, उसके भी कारण रुक चुका है। तो आप लोग का मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग का सब डिटेल्स सही है, पहले मिल रहा था, लेकिन 1-2-3 महीना से अगर आप लोग का पेंशन का पैसा नहीं मिलता होगा तो आप लोग का कुछ दिन इंतजार करना होगा, आप लोग का पैसा आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि सरकार वहाँ पे बेरा बेरी सबका चेक कर रहा है, जो कौन इसमें फर्जीवाड़ी करके जो है पेंशन के लिए अप्लाई किया है और कौन नहीं किया है। जैसे अगर आप लोग का सही निकल जाएगा तो आप लोग का पेंशन का अमाउंट डाल देगा अकाउंट में, जिन लोगों का यहाँ पे देखेगा जो गड़बड़ है उसका यहाँ पे क्या करेगा, उसका रिजेक्ट कर देगा, उसका पैसा कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कारण भी हो सकता है। और मैं तीसरा कारण ये बता देता हूँ, जो बहुत लोगों का ये भी देखते हैं, जो उसका पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुला हुआ है या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में खुला हुआ है, यानी ऐसा बैंक में खाता खुला हुआ है जिस बैंक में उसका डीबीटी का सुविधा नहीं है। क्योंकि सरकार अभी जो पेंशन का पैसा भी डालता है, तो जिन लोगों का डीबीटी का सुविधा रहता है उस बैंक में चला जाता है। तो अगर आप लोग का 3-4 बैंक अकाउंट खुला होगा, और तो अगर आप लोग समझिएगा जो मेरा पहले जिस बैंक में आ रहा था पैसा मेरा उसी बैंक में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस बैंक में आप लोग का डीबीटी लिंक होगा उसी में आप लोग का चला जाएगा, यानी आधार सीडिंग होगा। आधार लिंक अलग हो गया, जो आप लोग समझिएगा मेरा लिंक है तो उसी में आएगा, ऐसा बात नहीं। आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी डीबीटी लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग का पैसा
किसी न किसी बैंक में जा पाएगा। अगर आप लोग का कोई भी बैंक जैसे 3-4 बैंक अकाउंट खुला हुआ है लेकिन किसी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं हुआ होगा तो आप लोग का पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सब कुछ होने के कारण केवल डीबीटी नहीं लिंक रहेगा, जिसके चलते आप लोग का पैसा पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये सारा काम आप लोग का सही तरीक़ा से चेक कर लेना है। डीबीटी को अगर लिंक है कि नहीं है तो आप लोग जो अपना बैंक जाके पता कर सकते हैं जो आप लोग का कोई न कोई बैंक में लिंक है कि नहीं। लिंक होगा तो ठीक है, नहीं लिंक होगा तो इससे कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है जिसके चलते आप लोग का पेंशन का पैसा रोक दिया गया है सरकार की तरफ से। चौथा काम ये बता देता हूँ जो बहुत लोगों का देखते हैं, जो उसका क्या होता है, जो आधार में जो नाम डिटेल्स या जो भी है नाम या डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी है वो, और उसके बाद उसका बैंक अकाउंट या लाभार्थी जिस टाइम ऑनलाइन किया था उसमें कुछ नाम या डेट ऑफ बर्थ जो है मिसमैच है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का पेंशन का पैसा मिल रहा था और ये 10 साल पहले आप लोग अप्लाई किए थे, बाद में कुछ कारण के चलते आप लोग आधार करेक्शन करवा लिए हैं, लेकिन जिस टाइम अगर आप लोग लाभार्थी के लिए यानी पेंशन के लिए अप्लाई किए होंगे उस टाइम तो आप लोग वही डिटेल्स दिए थे पुराना वाला, लेकिन अभी क्या किए हैं जो आप लोग सुधार करवा लिए हैं। तो सुधार कराने के बाद तो आप तो लाभार्थी में भी अपडेट नहीं कराए हैं, जिसके चलते आप लोग का डिटेल्स मिसमैच होने के कारण आप लोग का पेंशन का जो पैसा मिल रहा था वो रोक देता है सरकार की तरफ से। तो यही सारा प्रॉब्लम के होने के कारण आप लोग का जो पेंशन का पैसा जो मिल रहा था अभी नहीं मिलता होगा, क्योंकि इस पे बहुत तरह का जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। क्योंकि इसमें अगर समझिएगा तो सरकार बहुत सेफ्टी कर रहा है, लेकिन जिन लोगों का इसमें समझ नहीं आता है उसको उन लोगों के लिए ये बहुत परेशानी की बात है जो यहाँ पे क्या क्या सरकार नियम कानून बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग का पेंशन का अमाउंट अगर किसी न किसी कारण रुक चुका होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग का बहुत जल्दी उसमें रिप्लाई दे, उसके बाद इसका क्या सलूशन निकलेगा वो भी आप लोग का मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं जिससे आप लोग का फ़ायदा हो सकता है।